हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, जिसका नाम है परसेंटेज। राइट, तो परसेंटेज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, ये आपको हायर लेवल तक काम आएंगे। तो इन वीडियोस को बच्चों बहुत ईजी और आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से जो परसेंटेज है समझ में भी आ जाएगा। अगर इससे पहले के चैप्टर में या एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आप क्लास 5 के मैथ्स पे क्लिक करना, आपको सभी वीडियोस मिल जाएगा। जिस भी एक्सरसाइज या चैप्टर में प्रॉब्लम है उनको वीडियो देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। राइट, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 है, किन किन बातों को समझना है। पहले उन बातों को समझ लेते हैं जिससे कि आपको परसेंटेज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो पर और सेंटेज है बच्चों। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100 होता है। क्या होता है? आउट ऑफ 100 होता है। राइट, चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का मीनिंग। अगर आपसे कोई पूछता है ना तो मतलब क्या हो गया बच्चों? आउट ऑफ 100 आप बोल देंगे, दैट्स इट। मतलब इसका सिंबल की बात कर ले तो ये जो सिंबल होता है बच्चों परसेंटेज का सिंबल्स होता है। आगे हम सब बात को डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसको आप समझिए। पहले कह रहे एट द बुक स्टोर्स। राइट, यहाँ पे है ये जो आप देख रहे हैं ये बुक स्टोर्स है ना। यहाँ पे कॉस्मिक की बुक है, यहाँ बर्ड्स की, स्टोरीज की, एनिमल्स की, फनी टेबल्स है, पोएम्स है, कह रहे फेरी टेबलेट, मतलब अलग अलग चीज़ों का जो है यहाँ पे बुक्स स्टोर पे है। सो कह रहे ये जो है सीता खड़ी हुई है यहाँ पे। कह रहे सीता लुक थ्रू द बुक्स एट स्टोर्स, सी सिलेक्टेड अ बुक्स विच हैज फॉर ₹100। कहते सीता जो है बुक स्टोर पे बच्चों खड़ी है और वो जो ₹100 की जो बुक है ना उनको वो सिलेक्ट करना चाह रही है, सिलेक्ट कर रही है। The salesman said he would get a 10% discount. राइट, अब यहाँ पे देखो आगे ना, तो सेल्समैन जो है वो 10% डिस्काउंट देना चाहता है। सो ही आस्क्ड हर पे टू ₹90 ओनली। तो जो बुक्स सीता खरीद रही है ₹100 में, उसको कितने? ₹90 में ईच बुक मिलेगा। ओके, शी केम टू होम एंड आस्क्ड हर फादर एक्सप्लेन व्हाट एज अ परसेंटेज इज। तो उन्होंने घर आया, फिर उनके फादर ने उनसे बोला एक्सप्लेन करके मुझे बताओ कि आपको कितने परसेंट मिले। सो हेयर विल बी लुकिंग। सो परसेंटेज मीन्स क्या होता है बच्चों? 1 पार्ट आउट ऑफ 100। डू यू नो एंड डू यू रिमेंबर नाउ? ओके, अगर आप ये जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो पर भी आप इसको रिमेंबर करें। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? आउट ऑफ 100। जब भी परसेंटेज निकालोगे बच्चों 100 में से ही निकलेगा। ओके, कहीं पे कहता है 5%, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? ₹100 में से 5 आएगा। कहीं पे कहता है 10%, इसका मतलब क्या हो गया? 100 में से क्या होगा बच्चों? 10 आएगा। कहीं पे कहता है 15, 15 तो क्या हो गया? 100 में से 15 आएगा। ये चीज याद रखना, 15% आउट ऑफ 100, 100 में से 15। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखो बच्चों सिंबल्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे ये है परसेंटेज का सिंबल, जहां पे ये लगा हुआ रहेगा इट मीन्स इसका मतलब होता है परसेंटेज। राइट, चलिए तो देखो परसेंटेज इज वे टू एक्सप्रेस नंबर एज अ फ्रैक्शंस ऑफ 100। परसेंटेज को जब भी आप एक्सप्रेशन करोगे ना तो उनके जो फ्रैक्शन होते हैं ना वो 100 के फॉर्म में आ जाता है। दैट इज आप ऐसे लिख सकते हैं 10 आउट ऑफ 100। मतलब क्या हुआ बच्चों? 10/100 लिखेंगे। एज आप इसको क्या लिख सकते हो? 10% भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो सिमिलरली कॉन्सेप्ट से आप इस तरीके से लिख सकते हैं 20/100 तो क्या हो गया? 20%। 35/100 तो क्या होगा? 35%। अगर कहीं पे लिखा है 40/100, इसका मतलब क्या हो गया? 40%। बात समझ में आ रहा है? कहीं पे लिखा है आपको 5/100 है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5%। तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों, इनको ग्राफ के तरीके से अगर समझाया जाए या समझोगे आप तो इस तरीके से समझ सकते हो। देखो ये जो ग्राफ है ये 100 बॉक्स है। टोटल क्या है? 100 बॉक्स, जिसमें से हमें 10% डिस्काउंट है तो हमने ये 10 पार्ट को सैडेड कर दिया। ये जो कलर दिख रहा है आपको ये 10 पार्ट सैडेड है, तो यानी इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? 10/100 लिखोगे, क्योंकि 10 आउट ऑफ 100 है।
100 में से 10 को शेडेड कर दिया गया। क्लियर? आई होप आपको परसेंटेज समझ में आ गया होगा। परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में लिखते हैं ये भी आपने देख लिया। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, टू फाइंड परसेंटेज। अगर हमको परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, वी कैन बिल्ड। ध्यान दीजिए, कह रहा है वी कैन बिल्ड, मतलब हम लोग को बिल्ड करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द डिनोमिनेटर्स 100, यानी उसका डिनोमिनेटर हमें 100 बनाना होगा। लाइक दैट, अगर आप इस तरीके से देख लीजिए, 5 बाय अगर 100 लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 100 आ गया ना नीचे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 5% आ गया। कहीं अगर लिखते हैं 75 आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब क्या हो गया, 75% हो गया। बात समझ में आया? तो इस तरीके से डिनोमिनेटर 100 अगर आप करते हैं और ऊपर जो भी नंबर्स होता है वो उनका परसेंटेज आ जाता है। तो आई होप आपको परसेंटेज समझ में आ गया होगा, इनके सिंबल समझ में आ गया होगा, कैसे फ्रैक्शन को लिखेंगे ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है इनिशियली में, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट टाइम आपने ये देखा कि परसेंटेज होता क्या है, राइट? तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज को। कलर द फॉलोइंग फिगर्स अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन का ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, एंड थर्ड क्वेश्चन का ये फ्रैक्शन दिया हुआ है। आपको एकदम इनिशियल से लेके चल रहा है बच्चों, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसीलिए ये बुक काफी फेमस भी है ना, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपको कोई डाउट ना रहेगा। ओके, सो अब यहाँ पे देखो 11 बाई 100 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 11 पार्ट को इस बॉक्स में हमें कलर करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। आप इस तरीके से कलर कर लेना, है ना। ये जो है टोटल क्योंकि 10 का है, तो आप इसमें कलर कर लोगे, इसमें कलर कर लोगे, ये कलर्स हो जाएगा, ये कलर, ये 10 कलर्स हो गए। लेकिन हमें कह रहा है 11, तो एक को आप या ऊपर से कर लो या नीचे से कर लो, ये टोटल 11 हो जाएगा क्योंकि 10 का। तो 11 बाय 10 दैट मीन्स क्या हुआ बच्चों, ये 11% जो है, ये जो ग्रिड दे रखा है आपको वो फिल है, 11% ग्रिड फिल है आउट ऑफ 100। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कह रहा है 42 बाय 100, तो अब आपको क्या करना है, इसमें 42 को ग्रिड्स को कलर करना है। तो देखो 1 2 3 4, तो ये जो 4 है, ये 4 को आप अच्छे से कलर कर लेना, है ना। मैं आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूं, आप इस तरीके से कर लेना, ठीक है। ये देखो 4 4 40 हो गया। अब 2 आप यहां से चाहो तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 2 तो 42 आ गया। मतलब क्या हुआ, यानी आप इनको अच्छे से कलर कर लेना बच्चों, ठीक है ना। चलो अच्छे से कर लोगे, वेरी गुड। अब इनको अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहो तो 42% लिख सकते हो। इट मीन्स क्या हुआ सर, कि ये जो बच्चों आपको ग्रिड दिया है ना, इसका मतलब ये हुआ 100 है, 100 में से 42% जो है हमने इस ग्रिड को कलर कर दिया है। क्लियर? चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए 85 दे रखा है, तो 85 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पार्ट जो है, इतने पार्ट्स को आपको कलर करने पड़ेंगे। ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को आपको यहां तक क्या होगा, कलर करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया 80 हो गया। अब 5 करना है, 1 2 3 4 5, यानी ये 5 पार्ट को भी आपको कलर करना है। तो आप इस तरीके से कर लेंगे, ये आपको अच्छे से कलर कर लेना। तो ये क्या होगा 85। इट मीन्स क्या हुआ, 100 में से 85% जो है वो कलर इस बॉक्स में करने के लिए कह रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। तो आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में आपको 3 क्वेश्चन ही दे रखे थे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ या अगले एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।